हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी सब लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो आज आप लोगों के फेवरेट टॉपिक की थर्ड क्लास है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 दिन फाइनली हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के रिवीजन के लिए पढ़ा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इन 2 दिनों में, जहां हमने ये सीखा कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको क्लास में तब आएगा जब आप लोग जो पीछे की 2 क्लासेस हैं उनका रिवीजन करके आए होंगे। बच्चे, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आने वाली जितनी भी क्लासेस हम कंपाउंड इंटरेस्ट की करने वाले हैं ना, उनमें आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। क्योंकि मैं हर सवाल पर कहीं ना कहीं जो 2 दिन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, 2 ढाई 3 घंटे जो भी हमें कॉन्सेप्ट में लगे, मैं कहीं ना किसी कॉन्सेप्ट का जिक्र हर सवाल में जरूर करूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट हमने टेबल में पढ़ा था, इस परसेंटेज को टेबल से लो, इसका कॉन्सेप्ट रेशियो में पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट फलानी जगह से, इसका कॉन्सेप्ट वहां सी जगह से। ठीक है? तो कल का जो टेबल था, चाहे मैं किसी भी परसेंटेज की बात करूं, परसों की क्लास में मैंने आपको 2 साल का सीआई निकालना सिखाया, मैंने आपको 3 साल के सीआई का फॉर्मूला सिखाया। मैं कह रहा हूं हर चीज आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट 2 दिन से सिखाए हैं, हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कल के टेबल को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएससी की तैयारी आप में से जितने लोग कर रहे हो, 95% लोगों का मैं बता रहा हूं, उन लोगों के सेट में इस टेबल से ही क्वेश्चन फंसेगा। तो आपको मैं कह रहा हूं कुछ ज्यादा फिर सोचने की जरूरत नहीं, सीधा टेबल से वैल्यूज उठाई, इक्वेट करी, आंसर आ गया। क्या मैं आज की क्लास शुरू कर सकता हूं? और आज से मैं कंप्लीट क्वेश्चंस की तरफ मुड़ने वाला हूं। टाइप वाइज चीजों को पढ़ते हुए सवालों की हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास कम से भी कम 1.5 घंटे होने वाली है ना? क्योंकि मेरे पास सवाल हैं, करीब करीब 22-23 सवाल हैं। अब 22-23 सवाल आपके ऊपर है, आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे कमेंट में, जितनी जल्दी करोगे सवालों को, तो फिर उतनी जल्दी आप अपनी क्लास को एंड कर दोगे। मैं आपको पहले ही टारगेट दे रहा हूं, दोबारा भी मैं देखकर आपको बता देता हूं कि सवाल मेरे पास है 24 सवाल हैं, और ये 24 के 24 सवाल करा के ही जाऊंगा भाई आज। अब आप कुछ भी मान लो, तो शुरू करें। यस। पहला सवाल कुछ तो सवाल ऐसे मैं कर रहा हूं आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने तक की भी जरूरत नहीं है आपको। ये सवाल कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन है 900.3, 1,048.2, 10,123.2 और 9720। अब सुनना मेरी बात, आपको मैं अब अप्रोक्सीमेशन भी सिखाऊंगा सवालों में। अप्रोक्सीमेशन जानते हो? लगभग। लगभग अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आपका घर से आपके मामा का घर कितनी दूर है, आप कहोगे यही कोई लगभग सर 50 किलोमीटर। क्या आपने मुझे एग्जैक्ट बताया 50 किलोमीटर? फीता से नापा आपने 50 किलोमीटर, या इलेक्ट्रिक मीटर से नापा आपने 50 किलोमीटर? नहीं ना। आपने तो मुझे बोला कि सर लगभग अप्रोक्स 50 किलोमीटर होगा। यानी कि वो 48 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 52, 51, 48 पॉइंट कुछ अप्रोक्स। यानी कि अगर आपने अप्रोक्स 50 बोला ना, तो 50 से 2-4 किलोमीटर कम, 2-4 किलोमीटर फालतू, इतना ही डिफरेंस हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपके मामा का घर कितनी दूर है, तो आप कहोगे यही कोई सर अप्रोक्स 50 किलोमीटर। और जब हम उसे नापने गए,
जब हम उसे मतलब फीता लेकर नहीं, जब हम उसे बाइक से नापने गए तो वो 80 किलोमीटर निकल गया। क्या अप्रोक्सीमेशन में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि आपका अप्रोक्स कहा 50 किलोमीटर और जब नापा हमने तो 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर फालतू निकल गया? या आपने अप्रोक्स बोला 50 किलोमीटर और वो 150 किलोमीटर निकल गया? क्या अप्रोक्सीमेशन में इतना डिफरेंस हो जाता है एग्जैक्ट वैल्यू से? नहीं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है ना, उसमें और हमारी अप्रोक्स वाली वैल्यू जो हमने लगभग मानी है, 2-4 का फर्क हो सकता है, पॉइंट्स वगैरह का फर्क हो सकता है। तो समझ में आया आपको कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन? एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा बहुत हेल झोल चलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब इस सवाल से ही मैं स्टार्टिंग करूंगा अप्रोक्सीमेशन की। देखना, आपसे कहा 25,000 की धनराशि है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। कल के टेबल पे आ जाओ, कल के टेबल पे आ जाओ। मैंने आपको रेट अगर 12% है, बच्चे कोई मुझे बताएगा मैंने 3 साल का सीआई आपको क्या लिखवाया था? तीन। आज मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने कल के टेबल का रिवीजन किया होगा ना, वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे कि सर मजा आ गया। मैं सच बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर रेट 12% है तो 3 साल का सीआई मैंने कल लिखवाया था 40.49%। लिखवाया था कि नहीं भाई? बोलो यस सर, लिखवाया था। अब मैं इसको मानता हूं अप्रोक्स, अप्रोक्स मानता हूं। सपोज 4.49 है ना, तो मैंने मान लिया कि अप्रोक्स 40.5% है। अप्रोक्स क्या है? 40.5। मैंने 40.49 से थोड़ा सा ज्यादा मान लिया, तो मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा 1-2 नंबर ज्यादा आएगा बस। मैंने अप्रोक्स मान लिया। अब मुझे 25,000 का इतना परसेंट निकालना है, 40.5/100 और गुणा 25,000। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 25 पंजे 125, 12, 25 जीरो जीरो 12 का 2, 25 चौके 100 और 1 101। यानी कि मेरा आंसर आया है 10,125। लेकिन ये मेरे एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट निकालना था 40.49% और मैंने निकाला कितना है? मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन माना, इसीलिए मेरा आंसर ये आया। अब ऑप्शन में चेक कर लो कि मेरा जो एग्जैक्ट आंसर होगा, मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10,123.2, ऑप्शन नंबर सी। और भी आसान बनाऊं अप्रोक्सीमेशन से? चलो और भी आसान बनाता हूं। ये तो आप समझ गए ना कि मैंने 40.49 नहीं माना, मैंने इसको मान लिया 40.5। अब सुनो, और आपको मैं इसमें अप्रोच देता हूं। बच्चे इस चैप्टर में कोई ये भी नहीं कहेगा सर जल्दी चलो ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है और इसमें मैं जितनी नॉलेज खुद मेरे पास है उतनी मैं आपको डिलीवर करूंगा भाई, क्योंकि ये चैप्टर आपका भी फेवरेट बनाना है मुझे। अब सुनो, मुझे 25,000 का इतना परसेंट निकालना है, 40.49%। एक बार जरा ऑप्शन देखना, एक बार ऑप्शन देखो। ऑप्शन है 900, 1,048, 10,123 और 9720। यानी कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो क्या मैं इसको अप्रोक्स में 40% ही मान लूं? थोड़ा सा कम मैं मान रहा हूं, थोड़ा सा कम मान रहा हूं मैं। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, ये वाला अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, ये वाला बराबर का और ये वाला होता है लगभग का। लगभग मैंने क्या माना? लगभग मान लिया मैंने 40%, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन में जानता हूं 2/5 होता है भाई? 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है और यही 25,000 का आप निकाल दो। ये जाएगा भैया 25 दूनी 50,000, 50,000 बटे 5 करेंगे तो ये आएगा 10,000। यानी कि मेरा जो आंसर आया है वो 10,000 है और मेरे एग्जैक्ट आंसर से कम है।
मेरे एग्जैक्ट आंसर से कम है। और भैया क्योंकि मैंने 0.49 को नहीं लिया, मैंने 40% माना, तो 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर कौन सा होगा? ये भी नहीं है, ये तो 1048 है, भूल जाओ, ऑप्शन नंबर सी ही बचता है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और यहां पर बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, क्योंकि बच्चे जो आपके सीआई के सवाल है ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो इनसे डरते ही इसलिए हैं क्योंकि ये पॉइंट वाले सवाल होते हैं। सॉरी, इसमें तो पॉइंट वाली कैलकुलेशंस बहुत सारी होती हैं। भाई ये पॉइंट वाली कैलकुलेशंस का ही तो डर निकालना है आप लोगों का मुझे, और वो निकलेगा अप्रोक्सीमेशन से। क्योंकि पॉइंट वाली कैलकुलेशन को अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो फिर तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। और उसी का ही शॉर्टकट करके, शॉर्टकट का मतलब ये नहीं ट्रिक, शॉर्टकट का मतलब है थोड़ा सा हम टाइम बचाने वाली चीजें पढ़ें। अब कह रहे हैं श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक, जो कल मैंने टेबल लिखवाया था वो पर्चा साइड में रख लिया ना। मैंने कहा था कि कल की क्लास से वो पर्चा साइड में होना चाहिए, या तो सामने चिपका होना चाहिए या फिर साइड में रखा होना चाहिए। मैं मानता हूं एक दिन में याद नहीं होंगे वो सारे परसेंटेज, आपको सामने रखो, सवाल में आते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। 12% का 3 साल का 40.49 याद हो गया ना। अब इस सवाल को देखो, आपसे कह रहे श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लिए, और कह रहा है 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मजा आ गया सर। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब सुनो, ये सवाल तुम करो, मैं आपको एक नई बात बताता हूं। अभी अभी आपका सीपीओ का पेपर हुआ है, कई सारी शिफ्ट में हुआ है। अभी अभी आपका सीएचएसएल की भी आंसर की आई है, आई थिंक कई सारी शिफ्ट में हुआ था। मैं क्या कर रहा हूं, वहां से सीआई के सवाल उठवा रहा हूं मैं, है ना। मैंने टीम अपनी लगाई हुई है, मैंने सीआई के जितने भी क्वेश्चंस है ना सबको मैं उठवा रहा हूं। और जब आपका सीआई चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा, एक क्लास हम लगाएंगे लास्ट में मिसलेनियस। उसमें जो भी आपका अभी लेटेस्ट में, अभी जो 15-20 दिन पहले पेपर हुआ, सीपीओ और सीएचएसएल में जो भी सीआई के सवाल हैं वो सारे हम करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि जो लेटेस्ट में एग्जामिनर बैठा है सवाल बनाने, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो किस लेवल का क्वेश्चंस बना रहा है, क्या हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं। ये डिसाइड करने के लिए लास्ट में एक क्लास लगाऊंगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस सीआई के होंगे तो सारे हम करेंगे। कह रहे श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 उधार लिए, तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप जानते हैं कि सर रेट अगर 5% है तो 2 साल का सीआई हमसे पूछा है, और वो तो होता है 10.25%। कितना होता है बच्चे? 10.25% होता है सर। 10.25%, बस निकाल दो आप 10.25। तो 3,000 का 10.25 निकालना जरा, 10.25/100। भाई साहब ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद दो संख्या, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, गुणा करना जरा, ये हो जाएगा 3,075। भाई 1,025 की 3 में गुणा करोगे, 3,075/10, ये आ जाएगा 307.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। टाइम लगा इसमें, टेबल जिंदाबाद है कि नहीं? टेबल जिंदाबाद है कि नहीं? कि अगर 5% है और 2 साल का सीआई पूछा तो सीधा 10.25% निकालना है, सीधा 10.25 निकाला, आंसर आ गया। आगे चले, लेकिन मजा उसे ही आएगा जो बच्चा कल की टेबल बहुत ही सीरियस तरीके से जिसने पढ़ी होगी, रिवाइज किया होगा, उसका तो दिल गदगद हो गया होगा। ये सवाल करो जल्दी से। कह 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती हो। यहां 8% अगर रेट है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादातर आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं भाई साहब, तो अब देख लो।
कह रहा है कि अगर रेट 8% है तो 2 साल का सीआई बता दो। कल का टेबल, टेबल जिंदाबाद, टेबल जिंदाबाद। यानी कि रेट अगर हमारा 8% है तो भैया 2 साल का सीआई कितना होगा सर? वो होगा आपका 16.64%। कल के टेबल में डायरेक्ट मैंने लिखवाया था कितना? 16.64%। और वही निकालना है 20,000 का। तो 20,000 का सीधा आपने क्या करना है? 16.64% निकालना है। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। हो गया सवाल। भाई 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 2 की गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 3328 ऑप्शन नंबर कहां गया? बी ये रहा। आगे चलूं? पता है एक फील मैं स्टूडेंट वाली बताता हूं। देखो मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं। जब कोई सवाल हम अपने आप कर लेते हैं ना, रिलैक्स फील होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि यार सब कुछ वसूल हो गया। कोई सवाल मान लो मैंने आपको समझाया, आपने तब किया, उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको मैंने करने के लिए दिया और आपने विद इन टाइम खुद से कर लिया मुझसे पहले, तो बड़ा ना बड़ा रिलैक्स फील होता है कि यार मुझ जैसा कोई नहीं है, होता है ना। और एक कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आता है अंदर से, एक्साइटमेंट होता है कि अगला सवाल भी मैं ही करूंगा पहले। तो ये फील एक स्टूडेंट के अंदर होती है जो कंप्लीट अपने आप को इन्वॉल्व करता है उस बच्चे के अंदर। ये सवाल करिए जरा। टाइप 1 है तो टाइप 1 में मैंने थोड़ी सी बेसिक चीजें ली हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। टाइप 2 में चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिलाऊंगा डुलाऊंगा ऐसे। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 साल का सीआई है। यदि ब्याज की दर 20% है तो बताओ धनराशि कितनी है? अरे मूलधन पूछ लिया। जल्दी से बता दो मुझे, मैं अगर हूं स्पीड, कॉपी फाड़ दो पेन से ऐसे कर करके, जल्दी से बताओ। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया और रेट 20% है। अगर रेट 20% है तो 2 साल का सीआई टेबल देखो सामने जो रखी हुई है, 44% होता है कि नहीं? और ये 44% की तो वैल्यू दे रखी है सीआई, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। बता दो भैया। 9500 करें? चलो देखते हैं। भाई रेट अगर हमारा 20% है, अगर रेट 20% है, 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा सर? 2 साल का सीआई होगा 44%। कल टेबल में लिखवाया था मैंने। और 2 साल का सीआई ही आपको दिया हुआ है क्या? कि 2 साल का सीआई होता है भैया कितना? 4180। और हमें बताना है 2 साल का सीआई कितना, यानी कि 44% की वैल्यू 4180 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4180/44। और भैया हमें तो 100% की वैल्यू बतानी है। आप इसको 1% की वैल्यू करो पहले। 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, 4 नाम 36, 4 पंजे 20। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 95 × 100, यानी कि 9500। और 100% ही क्या होता है? आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है। ऑप्शन नंबर ए। सर जैसे याद नहीं हुए तो क्या करें? वो पेज सामने रखो बच्चे, मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, याद हो जाएंगे आपको। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे इसका जवाब जल्दी से। एक दिन में इतिहास नहीं बनता है, लेकिन एक दिन इतिहास जरूर बनता है। ध्यान रखना इस बात को। एक दिन में किस्मत नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन किस्मत जरूर बदलती है। एक दिन में याद नहीं होगा मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन याद जरूर होगा। ऐसे ऐसे मतलब 3 4 कोट्स थे जो मैं अपने टेबल के सामने लिखता था।
मेरे टेबल के सामने एक कोट रहता था हमेशा, दो कोट रहते थे, बताऊं बड़ा सीक्रेट चीजें हैं। कोट यानी कि एक ऐसे लिख के रखता था, पहला मेरे टेबल के सामने लिखा होता था, यू कैन नॉट डू इट, तुझसे नहीं होगा। और मुझे चैलेंज बड़े पसंद थे, इसलिए मैं इसको लिखता था। दूसरा मेरी टेबल के सामने लिखा होता था, एक दिन में, एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता या होगा, लेकिन एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। जरूर होगा, ये मैं लिख के रखता था। एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। तो एक ये नेगेटिव कोट था जो चैलेंज मुझे देता था, और ये पॉजिटिव कोट था जो मुझे होप देता था, आशा, है ना। तो यही मोटिवेशन, थोड़ी थोड़ी चीजें। आप अगर डिमोटिवेट होते हो, वीडियो खोल के बैठ जाते हो, 1 घंटे की मोटिवेशन की वीडियो देख लेते हो, फिर नींद आ जाती है, फिर सो जाते हो फैल के, फिर उठते हो, आलस सा आता है कि ले यार एक और मोटिवेशन देख लें, फिर 2-3 घंटे तुम्हारे मोटिवेशन में चले गए। ये काहे का मोटिवेशन है भैया जिसने आपके 3 घंटे बेकार कर दिए। लोग वीडियो बना रहे हैं 2-2 घंटे मोटिवेशन की, इस वीडियो को देखो, तुम जी जान लगा के तैयारी कर, अरे 2 घंटे में मोटिवेशन है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई लोगों का। और लोग करवा रहे हैं अपना टाइम वेस्ट, है ना। कह रहे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। मैंने आपको एसआई के टाइम पे एक चीज सिखाई थी कि जहां भी सवाल में लिखा होगा कि धनराशि हो जाती है, इट मीन्स वो आपसे बात कर रहा है अमाउंट की, अमाउंट की बात कर रहा है। और कह रहा है निवेश की गई धनराशि कितनी है। ये आपको 10,164 जो दिया है ना, ये अमाउंट दिया गया है, अमाउंट। तो यहां हमें अगर रेट 10% है, यहां अगर रेट 10% है, समय 2 साल है, तो 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 21%, है ना। अमाउंट कितना होगा, 100% में 21% जोड़ेंगे तो सर अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा 121%। ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। और बच्चे ये आपको मिश्र धन ही दे रखा है, अमाउंट ही दे रखा है, यानी कि 121% की वैल्यू दे रखी है 10,164, 1% की वैल्यू है 10,164 बटे 121, और हमें तो 100% की वैल्यू बतानी है। जल्दी से फेंक के मारो, आंसर क्या होगा इसका। आप कहेंगे कि सर 11 11 121 और 11 नाम 99, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। तो 100% का मान कितना होगा, 100 × 84। आपका आंसर कितना आ गया, 8400। लग रहे हैं ना बच्चों वाले सवाल ये, लग रहे हैं कि नहीं बच्चों वाले सवाल, यस बिल्कुल लग रहे हैं और लगेंगे भी आपको। सर मोटिवेशन मिल गया, क्या मोटिवेशन मिल गया यार, अपनी तैयारी करो, पढ़ाई करो, वही मोटिवेशन है। और मोटिवेशन लेना हो ना तो जो मान लो कोई पेपर हुआ, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट आया हो ना लेटेस्ट में, उसकी फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है, एक बार उसे ओपन डाउनलोड करके ओपन करके ऐसे ढूंढ ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर लिया करो, और सोचा करो कि यार मेरा भी नाम आएगा किसी दिन यहाँ। वो होता है मोटिवेशन। सवाल है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 साल में इतनी हो जाती है। बच्चे हो जाती है का मतलब है कि ये अमाउंट है,
ये अमाउंट है। तो कह रहा है मूल धनराशि ज्ञात करो। 100% की वैल्यू पूछी है, रेट अगर 20% है मेरे भाई, तो 2 साल का सीआई कितना होगा? सर डायरेक्ट याद किया हुआ है, 44% होगा। अमाउंट की बात करूंगा तो 144% होगा, 100% में जोड़ देते हैं ब्याज को, और ये 2 साल में इतना हो गई, ये अमाउंट ही हमको दिया हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 144% की वैल्यू 7200 है? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 7200 बटा 144। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, वही आपको बतानी है। देखो 72 एकम 72, और 72 दूनी 144, 2 से कटेगा 50 बार, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणा 100 यानी कि 5000 का धन। उससे पहले कर लिया ना? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि 2 दिन जो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, पहली और दूसरी क्लास में जो भी मैंने मेहनत करी वो झलकेगी आपके कॉन्फिडेंस में, आपके हाथ पेन में वो मेहनत झलकेगी, जो 2 दिन मैंने आपके पीछे मेहनत करी है। भाई इतना एफर्ट शायद ही कोई लगाए, कोई इतनी टेंशन नहीं लेता। आपको पहली क्लास में आधे घंटे या 45 मिनट, 40 मिनट खींच के आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और सीधा सवाल शुरू कर दिया जाएगा। आपने कहीं देखा है कि 2-2 क्लास आपको मैं कह रहा हूं सवाल ही नहीं कराए, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट नहीं थे, वो मैं आपकी छोटी छोटी कमियां जो मैं बच्चों के अंदर देखता हूं, मैंने अपने अंदर देखी थी, मैंने उनको इकट्ठा किया, उन सभी के ऊपर काम करके एक नोट्स की फॉर्म में उनको बनाया, और एक फ्लो में उनको आपको मैंने तैयार कराया। ये छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे तार सीधे अगर इन बच्चों के हो गए ना, तो करंट का फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा फिर, और वही हो रहा है। कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद लगभग कितनी हो जाएगी? आपसे पूछा पैसा कितना हो जाएगा। अगर ये कहीं भी आप वर्ड सुनो ना, हो जाएगा, समझ लेना वो अमाउंट की बात कर रहा है। भाई साहब रेट 10% है, कह रहा है 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि रेट अगर 10% है तो सर 3 साल का सीआई होता है 33.1%। तो भैया ये ब्याज है, और अगर अमाउंट की बात करूंगा तो 100% में जोड़ दूंगा मैं, और ये हो जाएगा 133.1%। कितना होगा मेरे भाई? 133.1%। 2000 का इतना परसेंट निकाल दो, 133.1 बटा 100 और गुणा 2000। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि 2662 आपका सही जवाब है। क्या बात क्लियर है? यस। आगे बढ़ूं? चलो ये सवाल पे आओ। मैंने कल आपको बताया था बच्चे, अगर आपके रेशियो ऊट पटांग हो, जैसे 12.5 आ गया, तो हमें फिर कौन से मेथड से जाना है? मैंने बोला था ना कि इस मेथड को भी हमें इज्जत देनी है, इसको भी हमें बेइज्जत नहीं करना है। कौन सा मेथड था वो? सर आज आप बड़ी गहरी गहरी बातें कह रहे हो। गहरी गहरी बातें क्या कह रहा हूं? मैंने क्या गहरी कर दी भाई बात? अब देखो यहां वो कह रहा है निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 साल में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। हो जाती है यानी कि ये 6800 जो है ना, अमाउंट है, और यहां आपको रेट दे रखा है 12.5%। क्या रेट है? 12.5%। और ये 12.5% है, तो 12.5% का तो कोई टेबल भी मैंने नहीं लिखवाया आपको, और ये 12.5% आप फॉर्मूले में रखोगे 2 साल वाले, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, तो भी आपको दिक्कत होगी।
इसीलिए मैंने कहा कि जब भी ये ऊट पटांग टाइप के रेशियो परसेंटेज हो तो जाएंगे रेशियो मेथड से। यस, वो भी आपको आना चाहिए, है ना। मैं कह रहा हूं हर चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए, हर ताले की चाबी। यस, चलो। आप जानते हैं 12.5% का बच्चे जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। टोटल आज 24-25 सवाल हैं मेरे पास। आप 1 घंटे में कर लो, 1 घंटे में छोड़ दूंगा। 1.5 घंटे में कर लो, 1.5 घंटे में छोड़ूंगा। 2 घंटे में करोगे तो 2 घंटे में छोड़ूंगा। करा के 25 सवाल ही जाऊंगा। टारगेट बना के लाया हूं आज का। अभी कितना हुआ है? 9-10 सवाल हैं लगभग, इतने ही या 1-2 सवाल और फालतू हैं। तो 1 घंटे में कोई नहीं कहेगा कि सर भाग लो भाग लो भाग लो। कमर तोड़ दूंगा उसकी जो भागा, पीछे से दौड़ूंगा उसके पीछे। तो भाई पहली साल हमारा पैसा कितना हो जाएगा? 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। और यहां समय कितना है? यहां समय है सर 2 वर्ष। कितना समय है? यहां 2 वर्ष समय है। तो दूसरी साल भी 8 से 9 हो जाएगा। दूसरे साल भी कितना हो जाएगा? 8 से 9। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये 6800 जो है ना यार, ये ब्याज होगा। क्योंकि 6800 तो अगर मिश्रधन है तो मूलधन तो 6800 से कम ही होगा। भाई मूलधन तो 6800 से कम होगा, और 6800 से कम कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 साल में 12.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 रुपए का ब्याज देती है? ये करेक्ट कर लेना इसे, है ना। व्हाट इज द सर्टेन सम ऑफ मनी विच गिव्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ 6800 रुपीज इन 2 ईयर? हाँ, ये आपका ब्याज ही है। क्योंकि अगर ये अमाउंट होगा तो मूलधन तो इससे कम ही होगा, और कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसको करेक्ट कर लो, ये ब्याज है, 6800 रुपए का ब्याज देती है। तो 2 साल में ये कितना हो गया? 64। और ये कितना हो गया? 81। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मेरे करेक्शन करने से पहले कई सारे बच्चों के आंसर आ गए थे। वो कैसे आ गए? अच्छा, खुद ही करेक्ट कर लिया तूने। चलो वाह, एडवांस हो रहे हो। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17, और वही आपका सीआई हो जाएगा। 17 ही सीआई हो जाएगा। यानी कि 17 यूनिट का मान कितना है? 6800। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6800 बटे 17। 17 चौके 6800। आपसे पूछा है वह निश्चित धनराशि, यानी कि मूलधन पूछा है। बच्चे 64 यूनिट का मान कितना होगा? 64 गुणा 400। 64 चौके 256, यानी कि 25,600। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे सभी का। अरे वाह यार, तुम लोग तो बहुत आगे निकल गए। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम बहुत आगे चले गए हो। भर भर के आंसर आने से हमने खुद ही अनुमान लगा लिया था। तुम लोगों को अब गुरु की जरूरत नहीं है, तुम खुद गुरु बन चुके हो। अच्छा, आप में से ऐसा अगर कोई है ना बच्चे, ऐसे एरिया से बिलोंग करता हो जहां बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हों और वहां अध्यापक टीचर ना हो, आप लोग उनको पढ़ा दिया करो। दिन में अगर आप 1 घंटा भी निकाल के दे दोगे ना उन्हें, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका भी रिवीजन हो जाएगा और उन बच्चों को भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। अरे नोट्स दे दिया करो आप, है ना। जो पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कराता हूँ ना, वो दे दिया करो। कोई कॉपीराइट नहीं है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं अगर हमारे पीडीएफ नोट्स आपने रोटेट किए ना तो हम कॉपीराइट लगा देंगे, हम हम केस वेस कर दें। अरे बांटो यार, जितना बांटना है बांटो नोट्स। हेल्प, बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए बस, घर का चिराग रोशन होना चाहिए। जिसको देना है दो, अपने बैच को किसी को लॉगिन देना है दे दो, वो पढ़ता है पढ़ाओ,
खूब, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 4900 रुपए पर 14 सही 2/7% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा? 2 साल का सीआई चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? यहां भी आप रेशियो मेथड लगाओ, है भाई। इतने सारे बच्चे हैं क्या? सर मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्या बात है। तो यहाँ तो गुरुजी बहुत है। चलो देखो, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है जी? 1/7, है ना। और बात 2 साल की हो रही है, तो पहली साल हो जाएगा 7 से 8, और दूसरी साल भी 7 से 8। गुणा करेंगे 49, गुणा करेंगे 64। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 14 और 1 15। यही सीआई है। आपको 4900 क्या दिया हुआ है? मूलधन। तो 49 यूनिट का मान अगर 4900 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 1 यूनिट का मान है 4900/49। 1 यूनिट का मान है 100। और आपसे पूछ रहा है सीआई बता दो, वो तो 15 यूनिट है, तो 15 × 100, ये हो जाएगा 1500। अच्छा, कुछ लोगों का दिमाग पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों का दिमाग होता है कि यार, हमने बेच लिया, हमने पैसे दिए, हम क्यों अपना मटेरियल दूसरे को शेयर करें, उसने थोड़ी पैसे दिए हैं। ये मेंटेलिटी कभी मत रखना बच्चे, बिल्कुल भी मत रखना। आप 10 लोगों के साथ जो जरूरतमंद है, अपने नोट शेयर करके देखो, नोट शेयर करके देखो। और जब अगर वो आपको थैंक्स भैया बोलेंगे ना, तो फील अलग ही मिलेगी यार आपको, है ना। तो ये मत सोचना कि हमने पैसे दिए हैं तो हम ही पढ़ेंगे अपने पैसे, क्यों इसके साथ शेयर करें, क्यों कंपटीशन बढ़ाएं। कोई किसी का कंपटीशन नहीं बढ़ाता, सब अपने लिए फाइट करते हैं। यहाँ कोई तलवार नहीं है लोगों के हाथ में कि दूसरे का गला काट के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं। अपना हक सब लेते हैं, आप में कैपेबिलिटी है, आप अपना हक ले जाओगे, चाहे कंपटीशन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। मगर हम एक सीट पे लाखों बच्चे हैं ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप ले जाओगे सीट। कह रहा है 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरे नहीं, इस सवाल को छोड़ो, ये नहीं करना। ऐसे तो मैंने टाइप ही अलग बनाया है, ऐसे सवाल का तो टाइप ही अलग बनाया है मैंने। दूसरे साल का सीआई, तीसरे साल का क्या होगा, वो टाइप ही अलग है। आ जाते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। बच्चे, टाइप नंबर 2 में मैंने इस तरह के सवालों को रखा है जहां ब्याज अर्धवार्षिक हो, हम आपका क्वार्टरली हो, आपका 8 महीने का हो, समय ऐसा हो। इन इस तरह के सवालों को मैंने आपको कल सिखाया था आपको, है ना, शुरू में ही, उस तरह के टाइप को मैंने अलग रखा है। सर मेरे हस्बैंड और मैं एक ही बैच से पढ़ते हैं, क्या बात है। कह रहा है 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कल जो मैंने शुरू का आधा घंटा आपके सर में टकरम टकरा मैंने की थी ना, टकरम टकरा सर में मतलब होता है कि मैंने आपको जो सिखाया था कि समय अगर 1 साल 4 महीने है, रेट ऐसे है, तो ब्याज कैसे कैसे लगेगा, वही चीज अब यहां पर आ गई है। वही चीज आ गई है कि 20,000 का धन है, 9% का रेट है, और समय 1 साल 4 महीना है। तो बताओ ब्याज कितना होगा? अब आपको इस सवाल में कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगेगा, क्योंकि सवाल का जो पोस्टमार्टम है वो आप कल कर चुके हो। वो कल आप कर चुके हो इस सवाल का पोस्टमार्टम, कि रेट अगर हमारा 9% है, अगर रेट 9% है, समय हमारा कितना है? 1 वर्ष और 4 महीना, 4 महीना, है ना भैया। तो 1 साल का तो पूरा 9% ही ब्याज रहेगा भाई, 9% वार्षिक है ना, तो 1 साल का तो 9% ही रहेगा। लेकिन जो 4% है ना, जो 4% है,
सॉरी 4 महीना है, पहले तो इसे वर्ष में बदलो, तो महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा सर 1/3, और रेट से गुणा कर दो, रेट से गुणा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 3%। बात समझ में आई? कल बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल आपको इस पे प्रैक्टिस भी कराए थे। मैंने बोला कि पहली साल का, 1 साल का रेट 9% और 4 महीने को पहले वर्ष में बदलना है, तो 4/12, और मैंने 9 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 3%। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 साल वाला, यानी कि 2 बार वाला। कौन सा फॉर्मूला? A+B+A×B/100, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 9+3+9×3/100, तो ये आ जाएगा 9 और 3 12, 9 तिया 27, 12.27%, है ना भाई? ये 27/100 यानी कि 0.27, और 9 और 3 12 में जोड़ोगे तो 12.27। ऐसी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आपको ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, और ना ही पड़ेगी अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे कि सर 9% और 3% का जो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिव रेट होता है, वो होता है 9A+B+A×B/100, 9 और 3 12, 9 तिया 27, यानी कि 12.27%, ऐसे। और हमें 20,000 का इतना परसेंट ही निकालना है, तो 12.27/100 और गुणा 20,000। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये जीरो यहीं पे लिख दो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 24। क्या किया हमने? अच्छा, 1 जीरो और थी, सॉरी 1 जीरो और थी, है ना? पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आएंगी, तो 1 जीरो बच जाएगी अभी, तो कितना होगा ये 1 जीरो और आएगी अभी, तो ये बटे 10 हो जाएगा, है ना भाई? ये बटे 10 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगी, कितना आएगा? 2454। 2454 ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये 12.27/100 तो है ही है। अगर मैं, अच्छा 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 अच्छा, पॉइंट हटाया तो जीरो, फिर यहां से चारों जीरो को हमें काटना पड़ेगा, यस। फिर हम 4 जीरो को काट देंगे तो बटे इसका तो मतलब बनता ही नहीं है। नीचे की 4 जीरो से ऊपर की 4 जीरो कट गई, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, और 12 दूनी 24, 2454, ठीक है। 1 जीरो कम लिया था ना, इसलिए कम जीरो काटी थी, तो आंसर कितना आ गया? 2454। आगे बढ़ू, आते हैं सवाल नंबर 13 के पास। ये सवाल देखिए भाई जरा, यस, बताएंगे जल्दी से सवाल का जवाब क्या होगा? किरण पब्लिकेशन में बिना आपके सवाल कराए 97 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्या बात है। कह रहा है 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, कितना होगा? एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज। ऑप्शन है 20,687, 19,687, 21,638, 20,695। करिए भाई जल्दी से, कैसे करेंगे इसे? ये है आपका कि 62,500 की धनराशि है, रेट 21% है, समय एक सही 1/2 वर्ष है। तो पहली वर्ष के लिए तो रेट हमारा 21% ही होगा, और जो 1/2 वर्ष है, बच्चे हमारा रेट भी 1/2 से गुणा हो जाएगा।
यानी कि यहां रेट कितना होगा 10.5%। कितना होगा भैया 10.5%। लगा दो दिमाग इसमें। भाई एक रेट आपका 21% है, एक है इतना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 21 और 10 31.5, 31.5। और यहां पॉइंट को हटाओगे तो नीचे जीरो लगा लो। 21 की गुणा करना, 21 पंजे 105, हासिल का 10, 21 जीरो जीरो का जीरो, 21 एकम 21 और 10, 21 एकम 21 और एक 22, सॉरी 2205 आ गया, और बटा 1000, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 31.5 प्लस 2.205, 1000 हटेगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 31 और 2 33.5 और 2 7 705%। ये आ गया 33.705%। भाई ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगाया हमने, तो ये आ गया 33.705%। तो 62,500 का इतना निकाल दो। भाई 33.7 ले लो, 0.05 को हटाओ, 33.7 ले लो बटे 100 गुणा 62,500। मैंने 0.05 नहीं लिया, मेरा आंसर थोड़ा सा कम आएगा, देख लेना थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि मैंने 0.05 नहीं लिया, मैंने 33.7 ही रहने दिया। तो कितना बन रहा है जरा बताना भाई, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आ जाएगी, ये जाएगा 25 चौके 100, 40 बार, 25 25 हम 625, और दो जीरो लास्ट में रहेंगी, जीरो से जीरो उड़ा दो। अब आप गुणा करो इसकी, जीरो 25 सत्ते 175, हासिल का 17, 25 तिया 75 और 17 82, हासिल का 8, 25 तिया 75, 75 और 8 84 बटे 4, ये जाएगा 4 दूनी 8, जीरो 4 अट्ठू 32, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आया है 20,812.25, 20,812.5। ये मेरा आंसर थोड़ा सा कम है, मेरा आंसर थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि मैंने 0.05%, मैंने 0.05%, ये सही किया क्या मैंने? 4 दूनी 8, जीरो 4 अट्ठू 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 20,812। मेरा आंसर इससे ज्यादा होना चाहिए, 20,800 इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए मेरा आंसर। क्या बन रहा है? सी बन रहा है क्या? 21,000 इतना फालतू चला जाएगा क्या? 800 फालतू नहीं, तो इसमें गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं, तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है बताओ भाई जरा, दोबारा चेक करें। 10.5%, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, 2.205, 33.705। अगर मैं 62,500 का इतना निकालता हूं, 33.705, तो ये पॉइंट हटाया जीरो, 25 चौके 100, 25 25 से हम 625, दो जीरो हटा दिया, जीरो 25 सत्ते 175, हासिल के 17, 25 तिया 75, 75 और 15। ओहो, हाँ यहाँ हमने गड़बड़ किया है ना, यहाँ हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ये वाला जीरो 25 सत्ते 175, हासिल का 17, 25 तिया 75, 75 और 17 92 होता है, हासिल का 9, 25 तिया 75, 75 और 9 होता है 84, और बटे 4, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, और 4 दूनी 8,
4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हो कि सर 21,000 के आसपास है, 21,600 आपके 38 के थोड़ा सा आसपास है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। और भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आप जा सकते हो, और भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट जा सकते हो, कैसे देखना जरा। ठीक है, और भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैसे जा सकते हैं, देखिए। देखो 21,622 के आसपास आया है ना। क्यों मेरा एग्जैक्ट से ये कम आया है? क्योंकि मैंने 0.05 को नहीं लिया, मैंने 33.0705 को नहीं लिया, मैंने केवल 33.7 लिया। और ये बात मैं आपको शुरू में भी कह चुका था कि मेरा आंसर एग्जैक्ट से कम आएगा। एग्जैक्ट से कम आया है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको नहीं लिया। अब आप इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से अप्रोक्सीमेट कर सकते थे। कैसे? जरा देखो, देखो एग्जैक्ट निकालना है तो भाई आपको इतना परसेंट निकालना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट निकालना है सर, तो आप करो 33.705 बटा 100 और गुणा 62,500 आप करो। फिर आपको ये प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा बचने का, कैसे आप कर सकते हो। भाई 33.705 है ना, आप क्या करो कि आप इसको या तो 34% मान लो। 33.705 है ना, आप इसको 34% मान लो। मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा, 100-150 के आसपास ज्यादा चला जाएगा मेरा आंसर। तो चलो इसको अगर मैं लगभग 34% ही मान लूं, तो जरा इसका 34% निकालना। 34/100 गुणा 62,500। ऐसे सवालों में तो मजा आता है अप्रोक्सीमेशन पढ़ाने में। ऐसे सवालों में मजा आता है अप्रोक्सीमेशन पढ़ाने में, कि ये ऐसा, आप जब खुद अपना दिमाग लगाओगे ना तब देखना बहुत मजा आएगा। मैंने इसको लगभग 34% माना, मेरा आंसर 100-150 फालतू जाएगा बस। तो जरा बताना कितना जाएगा ये। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 34 पंजे कितना होता है? 34 पंजे होता है 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 170 का जीरो हासिल का 17। 34 दूनी 68, 68 और 17 कितना होता है? 85, 85 का 5 हासिल का 8 हो गया। 34 छिक्के कितना होता है? 3 छिंग 18, 4 छिंग 24, 204। 204 और 8 कितना होता है? 212। यानी कि मेरा आंसर हो गया 21,250। क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया 21,000 है, 21,250। 34% से थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए। 21,250। लेकिन फिर मेरा आंसर एग्जैक्ट, फिर हमने पहली वाली कैलकुलेशन गलत की थी क्या? मेरा आंसर एग्जैक्ट से बढ़िया गया, थोड़ा सा ज्यादा गया है फिर मेरा आंसर। फिर हमारी पहली वाली कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ थी क्या? 21,622 में। इसको देखो भैया फिर आप, फिर हमारा इसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा आंसर तो इतना तो वेरी नहीं करेगा। इतना तो वेरी हमारा आंसर नहीं करेगा बच्चे, कि 34% से 21,250 आ जाए। इतना तो वेरी नहीं करेगा, है ना। तो फिर मुझे बताना, ये वाली कैलकुलेशन करिए, क्योंकि इसमें फिर कुछ फॉल्ट हुआ है कैलकुलेशन में। है ना। ये वाली कैलकुलेशन यहां से देखो, यहां से चेक करो इसे, क्योंकि इसमें ही कुछ मुझे फॉल्ट लग रहा है।
ये बन रही है 21,062.5। यस, इसी में ही फॉल्ट था। 21,062, हम जल्दबाजी में जीरो को थोड़ा सा मिसप्लेस कर रहे थे, है ना। फिर ठीक है, हमारा आंसर अगर हमने इसको 33.7 माना तो मेरा आंसर एग्जैक्ट से ना थोड़ा सा कम आएगा। तो 21,062.5 से थोड़ा सा ज्यादा मेरा आंसर यही होगा। हाँ ठीक है, ओके। तो चलिए, आपका आंसर कितना होगा? 21,638। तो फिर आप कह सकते हो कि यही आंसर होगा। जीरो का थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है। ठीक है, एक बार इस वाली कैलकुलेशन को और करके देख लो। इसको आप 17 × 2 मान लो। 17 × 2 मान लो। 625 की 2 में गुणा करोगे आ जाएगा 1250, है ना। 1250 की 17 में गुणा कर लो तो ये कितना जाएगा आपका? 17 0 0, 17 5 85, 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल का 4, 17 कम 17 और 4 21, 21,250। ठीक है, आगे बढ़े। 22 होगा ना ये। तो देखो, करिए बच्चे जल्दी से सवाल को, क्या करेंगे? बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। ये सवाल करिए। मुझे ना यार इस सवाल में कुछ फॉल्ट लग रहा है। इस सवाल में ना मुझे कुछ फॉल्ट लग रहा है। मेरा आंसर मुझे इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा। इस सवाल में कुछ फॉल्ट है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना वेरी तो नहीं करेगा। इतना वेरी तो आंसर नहीं करेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर एक बार निकाल के देख लो भाई। इसका एग्जैक्ट आंसर एक बार निकाल के देख लो। मुझे इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है ना। ऑप्शन इतना तो वेरी नहीं करेगा इसमें, इतना तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। एक बार इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखना भाई। 33.705/100 और गुणा 62500। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखो एक बार इसकी। पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौके 100, जीरो, 25 25 हम 625, 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40, 5 पूरे 25 का 5, हासिल का 2, 5 0 0 2, 5 सत्ते 35, हासिल का 3, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, बटे कितना है 8। ये जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 एकम 8, जीरो, और 8 छिंग 48, 4, 8 पंजे 40, मतलब 21,065 के आसपास आंसर है। और कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्ट तो 21,065 के आसपास है। फिर तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो लगभग क्यों नहीं लग रही थी। यही रीजन था
यही रीजन था कि हमारा आंसर ये जो बन रहा था ना ऊपर वाले में, ये 21,062 के आसपास बन रहा था। तो मैं तभी तो कहूंगा इतना वेरी तो आंसर नहीं करेगा। तो 21,062 से थोड़ा सा हमारा आंसर ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज है कि इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। हमारा एग्जैक्ट आंसर है 21,065 के आसपास। ये 638 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो नहीं है। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन काट देना, कोई सा भी आंसर इसमें नहीं होगा। ऑप्शन में कुछ टाइप करते टाइम कुछ मिस्टेक हुआ है। चलो, कह रहा है 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 साल का ब्याज 1623 रुपए है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज क्या होगा? बताओ जल्दी से, बताएंगे आंसर भैया क्या होगा? कह रहा है रेट अगर हमारा 10% है, रेट अगर 10% है तो 2.5 साल का ब्याज आपको दिया हुआ है 1623। 2.5 साल का ब्याज, तो 2.5 साल का मतलब क्या है कि पहली साल भी रेट 10% होगा, दूसरे साल भी रेट 10% होगा, और जो आगे की आधी वर्ष है ना, इसमें बच्चे हमारा रेट भी आधे से गुणा हो जाएगा। यानी कि यहां जो आगे की आधी वर्ष है ना, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो 1/2 वर्ष है, इसमें हमारा रेट भी 1/2 से गुणा होगा, दैट विल बी 5%। अब आपकी मर्जी है, आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, क्योंकि परसेंटेज ऐसे हैं, आप रेशियो से जा सकते हो। आपकी मर्जी है, आप इन तीनों पे आप 3 साल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 3 साल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यस बिल्कुल लगा सकते हो। आप इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर निकाल लो, भाई आपकी मर्जी है। आप जानते हैं कि 10% और 10% का जो इफेक्टिव रेट होता है वो 21% है, और 21% और 5% पे आप रेट लगा दो कि a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100। ऐसे भी आप कर लो कि भैया ये हो जाएगा 21 और 5 26 प्लस 21 पंजे 105/100, तो ये हो जाएगा 27.05%। कितना होगा बच्चे? 27.05%। अब आपको 27.05% की ही वैल्यू दे रखी है 1623, यानी कि मैं कह सकता हूं 27.05% बराबर 1623। 1% बराबर कितना होगा? 1623/27.05, और 100% कितना होगा? आप इंटू 100 कर दो। आप क्या करो? आप इंटू 100 कर दो, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। कितना जल्दी से मुझे बताएंगे कि भाई अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो यहां 2 जीरो जुड़ जाएंगी। अब आप एक चीज देखो कि ऊपर तो 1623 है और नीचे 2705 है। क्या ये 5 से कट रहा है? 5 पूरे 25, 2 5 चौके 20, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 2 के बाद में ये 3 जीरो आएंगी। अब जरा इसको देखना, 541 से पूरा 3 बार कट गया 1623। भाई 5 तिया 15, 41 तिया 223, 123, और 3 दूनी 6000, 3 दूनी 6000, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो बच्चे आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। मैं वो भी आपको ऑप्शन बता देता हूं कि 10%, 10% और 5% जो है ना, ये बड़े आसान से परसेंटेज हैं, बड़े आसान से, जिनका फ्रैक्शन आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसे परसेंटेज अगर आ जाएं जिनका फ्रैक्शन निकालना आसान हो, तो फिर आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हो। आप कह सकते हो कि 10 से 11, आप कह सकते हो 10 से 11, और यहां आप कह सकते हो 20 से 21। इधर गुणा करेंगे ये आएगा 2000, इधर गुणा करेंगे इन दोनों को 121, और इसकी गुणा 21 में करोगे, 21 एकम 21 हासिल का 2, 21 दूनी 42 और 2 44 हासिल का 4, 21 एकम 21 और 4 25, 2541। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया? 541। वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसी की ही वैल्यू 1623 आपको दे रखी है। एक यूनिट का मान होगा 1623/541, यानी कि 3 बार कटेगा। और आपसे पूछा है धनराशि कितनी है,
तो 2000 यूनिट का मान होगा 2000 गुणा 3 यानी कि 6000। कितना होगा? 6000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आप रेशो से भी जा सकते हो, आप इस वाले मेथड से भी जा सकते हो, है ना। ये सवाल करेंगे, जरा बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इंग्लिश में अमाउंट पूछ नहीं, कई बार एमा, हाँ चलो ठीक है, आप प्रिंसिपल लिख दो। कई बार ना अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल से ही समझा जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट। धनराशि क्या है, धनराशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट। कई बार एक ही सेंटेंस के दो मतलब निकल जाते हैं, एक मतलब एक ही वर्ड के दो मतलब निकल जाते हैं। तो कहते हैं ना, आमिर खान वाली मूवी देखी थी, अच्छा, 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 मतलब कई सारे मीनिंग बताता है कि अच्छा के इतने सारे मीनिंग्स होते हैं, तो वही है। कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 सही 5/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से यानी कि एनुअली किया जाता हो। भैया 2 सही 5/8 वर्ष है ना, तो पहली साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, लेकिन 2 साल के बाद का जो समय है ना, वो हमारा 5/8 से गुणा हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 5%। तो भैया हमारा जो रेट मिले हमको, वो मिले 8%, 8% और 5%, ये हमको रेट मिले। और हमें ये देखो, अब आप ये आप परसेंटेज देख रहे हो 8%, इसका फ्रैक्शन निकालना थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, तो बढ़िया है आप इसका इफेक्टिव रेट निकाल दो 3 साल वाले मेथड से। बढ़िया होगा कि आप इसका इफेक्टिव रेट निकाल दो 3 साल वाले मेथड से। कैसे करेंगे भैया? आप इन दोनों का 2 साल वाला निकाल दो, 8 और 8 का 2 साल का कितना होता है? 16.64। और फिर उसको 5% के साथ निकाल देना, आपकी मर्जी है। इन दोनों का मिलाकर तो होता है 16.64%। और फिर इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दो, a+b+a×b/100। नहीं तो 3 साल वाला तो आप एक साथ लगा ही सकते हो कि एक बार तीनों को जोड़ो, दो दो की गुणा, और फिर तीनों की गुणा। मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है। यहां आप दो दो में लगाते जाओगे तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो सकती है ना। आप इसको जोड़िए भाई, 16.64 और 5 कितना होता है? 21.64 प्लस a×b, यानी कि 16.64 × 5 और बटा 100। ये कितना हो जाएगा? आप पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 5 चौके 20, 5 छंग 30 और 2 32, 5 छंग 30 और 3 33, 5 एकम 5 3 8 बटे 4 जीरो। ये आ जाएगा 0.832। और इसे 21.64 में जोड़ेंगे, 0.832 को, ये हो जाएगा 2 4 3 7 8 6 14, एक और एक 2, 22.472%। एग्जैक्ट कितना आ गया? 22.472%। अब आप क्या कर सकते हो? अप्रोक्सीमेट मत लगाना, मैं कह रहा हूं बहुत नजदीक आंसर है। अप्रोक्सीमेट लगाने से पहले आंसर्स देखा करो, आंसर्स देखा करो, बहुत नजदीक है। 2654, 2642 करंट लग जाएगा। अगर ऑप्शन इतने नजदीक हैं और आप अप्रोक्सीमेट लगाने जा रहे हो ना, तो करंट लग जाएगा भाई। आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो जब ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, तभी आप अप्रोक्सीमेशन लगाना। तो यहां आप 22.472/100 और गुणा 12,000 ये लगाएंगे। पॉइंट हटा दो, नीचे 3 जीरो लगा दो, पॉइंट के बाद 3 संख्या है। अब आप 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हासिल का 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, 12 चौक 48 और 8 56, 12 दूनी 24 और 5 29, 12 दूनी 24 और 2 26 और बटे 100।
ये कितना आएगा 2696.64। अब आप देख लो 2696.64 यानी कि 2697 हमारा सही जवाब होगा। भाई 2696.64 है, ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट तो कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर हम लगभग देख लेंगे 2697। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 2696.64 के आसपास 2697 ही है जो हमारा सही है। तो क्या आप इसमें 3 साल वाला मेथड भी लगा सकते हो? मैंने आपको 3 साल वाला भी सिखाया है कि पहले स्टेप में क्या करते हैं। हम करते हैं पहले स्टेप में ये यहां तक, है ना। पहले स्टेप में तीनों को जोड़ो, 8 और 8 16, 16 और 5 21। पहले स्टेप में मैंने तीनों को जोड़ा। फिर अगले स्टेप में दो दो की गुणा कर दो, दो दो की गुणा 8 8 64, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और डिवाइड बाई 100। तीसरे स्टेप में तीनों की गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 4 8 32, 320 बटे 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, ये जाएगा 21 प्लस 4 4 8, 80 और 64 कितना होता है 144, 144 बटा 100 प्लस 0.032, है ना। ये हो जाएगा 21 प्लस 1.44 प्लस 0.032, 22.44 और इसमें 0.032 आप जोड़ोगे, 2 4 3 7 4, 22.472%। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो वही आ गया 22.472। तो 3 साल वाले से भी आप कर सकते हो। आगे चले, ये सवाल करना जरा, बताएंगे मुझे आंसर बच्चे इसका। आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 6,000 रुपए हैं, 6,000 रुपए हैं, 10% वार्षिक दर है, पैसा उधार दिया गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी वाले हिंदी में। कह रहा इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1,200 रुपए है। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दिस सम इज 1,200। कह रहा इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1,260 रुपए है। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली रिसीव्ड ऑन दिस सम इज 1,260। आपको एक ऑप्शन में सीआई दिया हुआ है, एक ऑप्शन में एसआई। संध्या कश्यप जी कह रहे हैं 21 कहां से आया बच्चे? 10% और 10% का सीआई निकलता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 करके 21%। इसलिए 2 क्लास शायद आपने नहीं किए हैं। देखो आपसे कह रहा है कि हमारा मूलधन 6,000 रुपए है, समय कितना है 2 साल, समय कितना है 2 साल, और आपका जो रेट है वो 10% है। अच्छा ये वाला 21% पूछ रहे थे आप बच्चे, ये आया है 8 8 16, 16 और 5 21, 3 साल का जो कंबाइंड निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप मुझे बताओ 2 साल का एसआई कितना होगा? 2 साल का एसआई होगा सर 10 दूनी 20%, और 20% किसका? 6,000 का। 20% किसका मेरे भाई? 6,000 का। आप कहेंगे सर ये आ गया 6 दूनी 1,200, और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साधारण ब्याज 1,200 रुपए है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना होगा? 21%। तो 21/100 और गुणा 6,000, ये गया 21 छिक्के 126 यानी कि 1,260। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस राशि पर प्राप्त होने वाला सीआई 1,260 है, सर ये भी सही है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ये सवाल बैंकिंग का सवाल है, ऐसे सवाल बैंकिंग में बनते हैं। अगले सवाल पे आओ जरा, ये सवाल देखिए, बताएंगे भैया इसका जवाब क्या होगा?
करो भाई इसे। सवाल है यहां से, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ना। 2400 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर ऋण पर दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में 3 साल दे रखा है कहाँ? कंपाउंड एनुअली इतना इतना इतना। ओ ठीक है, ये कर लेना, ठीक, 2 ईयर कर लेना। करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 794.4। और कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज 75.8। बताओ जी। आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर 2400 रुपए है, रेट अगर 10% है, रेट कितना है? 10% है। तो पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि 3 साल का सीआई है इतना। आप जानते हैं क्या कि रेट अगर 10% हो तो 3 साल का सीआई कितना होता है? अपना टेबल उठाओ और सामने देखो। देखो भैया, देखो सामने, कि अगर रेट 10% है तो 3 साल का सीआई होगा सर 33.1%। तो जरा 2400 का इतना परसेंट निकालना भैया, ये हो जाएगा 33.1/100। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 24 एकम 24 हासिल का 2, 24 तिया 48 और 2 50 का, जीरो हासिल का 5, 24 तिया 48 और 5 53 और बटा 10, यानी कि ये हमारा आ गया 530.4। तो हमारा 3 साल का सीआई कितना हो गया? 530.4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, ये भी मैंने टेबल में आपको लिखवाया बच्चे, आप देखो कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस सर होता है 3.1%। लिखवाया था ना मैंने आपको, 3.1% होता है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के चक्रवृद्धि और 3 साल के साधारण का डिफरेंस। आप कहेंगे सर 3.1% होगा, तो 3.1/100 और किसका? मूलधन यानी कि 2400 का। पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 31 × 124 हासिल का 12, 31 दूनी 62 और 12 कितना होता है? 74 और बटा 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 74.4। लेकिन सवाल कह रहा है कि भैया ये तो 75.8 है। ये भी गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इतना बन रहा है। ओहो, एक सेकंड, 74 हासिल के साथ 24 तिया 72 और 7 79। हाँ गलत तो तब भी है ना भाई, गलत तो तब भी है ना। सही है, 794.4। पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है, दूसरे वाला गलत है, पहले वाला ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल कथन एक सही, कथन एक सही। क्लास खत्म करने का टाइम आ गया है, दिमाग अब कैलकुलेशन 24 तिया भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है इट्स टाइम टू रिलैक्स द माइंड। ओके, चलो तो फिर ये सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, और चलो ये कर लेते हैं, 20 सवाल तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। 20 सवाल तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, कैलकुल मुझसे बहुत मिस्टेक होती है। अब तो मैंने काफी सुधार किया है, पहले कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती थी बोर्ड के ऊपर। एक तो पता नहीं चलता है ना बोर्ड पे, अ, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एनी हाउ, आप लोग बता देते हो। कह रहा है 6,000 पर 10% अर्धवार्षिक दर से, हाफ ईयरली लग रहा है।
हाफ ईयरली लग रहा है और 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया क्या, कि रेट 10% वार्षिक है। रेट हमारा 10% अगर वार्षिक है तो 1.5 साल का ब्याज क्या होगा, अगर ब्याज हम अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली कर रहे हैं तो, हाफ ईयरली अगर हम कर रहे हैं तो भैया हमें पता है कि रेट ये 10% पर एनम दिया हुआ है क्या आपको? 10% दिया हुआ है ना? यस। 6,000 पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ये 10% की अर्धवार्षिक है या 10% की वार्षिक है, और ब्याज आप अर्धवार्षिक लगा रहे हो। अगर 10% की अर्धवार्षिक है तो फिर 1.5 साल में लगेगा 3 बार। करके देख लेते हैं एक बार। सवाल में ना क्लियर नहीं कहा हुआ, वो उसको अगर उसने यही बोला है कि 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर वो 10% को ही हाफ ईयरली मान रहा है, सपोज अगर वो ऐसा मान रहा है, 10% को उसने हाफ ईयरली माना कि आधी साल की रेट 10% है, ऐसा उसने मान लिया कि आधी साल की ही रेट 10% है, तो फिर 1.5 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? 1.5 वर्ष में। आप कहेंगे सर 1.5 वर्ष में ब्याज लगेगा 3 बार। भाई 6 महीना 6 महीना 6 महीना, अगर हम 10% को ही अर्धवार्षिक मान रहे हैं, अभी अगर नहीं बना हमारा आंसर तो फिर मैं 10% को, इस सवाल को मैं करेक्ट करा दूंगा आपको, डोंट वरी। अभी उसने बोला है सीधा, हालांकि उसको ऐसा होता नहीं है, कई बार वो लिखता है कि 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक ब्याज लगाना है तो 1.5 साल में ब्याज क्या होगा, ऐसा। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं, फिर मैं सवाल को करेक्ट कराऊंगा आपको, पहले देख लो। तो 1.5 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार। और 3 बार का सीआई हमारा कितना होता है, अगर रेट 10% अर्धवार्षिक में मान के चल रहा हूं, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मान के चल रहा हूं, तो 3 बार का रेट हो जाएगा हमारा इफेक्टिव 33.1%। तो 6,000 का जरा इतना परसेंट बताना कितना होगा? 33.1/100। पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 6 एकम 6, 6 ती 18, 6 ती 18 और 1 19। यस, फिर उसने 1986 बोला है। ये बड़ा रेयरली है, मैं फिर बता रहा हूं, ये बड़ा रेयरली है कि वो 10% अर्धवार्षिक दर आपको दे दिया। इतना आसान वो नहीं देता है कई बार। आपसे पता है क्या बोलता है? वो बोलता है कि 10% की वार्षिक दर है और ब्याज अर्धवार्षिक लगना है, ब्याज अर्धवार्षिक लगना है। तो फिर हम 10% का अर्धवार्षिक रेट निकालते हैं 2 से डिवाइड करके, 5%। और फिर 5% हमारा 3 बार लगेगा भाई, 1.5 साल में 3 बार लगेगा, वो बन जाएगा 15.7625%। फिर वो हमें निकालना पड़ेगा, समझ गए आप? यहां तो सवाल में बोल दिया कि 10% की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर है, ये 6 महीने का ही रेट, 6 महीने की ही दर आपको दे दी, तो 1.5 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? 1.5 साल में ब्याज लगेगा 3 बार। और आप जानते हैं कि रेट अगर 10% है तो 3 बार का सीआई 33.1% होता है। ये कल हमने सीखा था, कल हमने सीखा था ये बात। अगर मैं इसी सवाल को कुछ और तरीके से आपको मोल्ड करके दूं, अब देखना, कुछ और तरीके से मोल्ड करके देता हूं मैं आपको, ये नो मतलब रफ कॉपी में करना है, नोट्स में मत लिखना है, इसको रफ कॉपी में करना है। अगर मैं सवाल देता हूं 10% की वार्षिक दर, 10% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगने वाला, लगने वाला, ऐसे सवाल आएगा। अब पढ़ना सवाल को, अब पढ़ना एक बार सवाल को। सवाल कह रहा है कि 6,000 पर 10% वार्षिक दर से
अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि लगने वाला 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। अब सवाल चेंज हो जाएगा। देखो पिछले सवाल में क्या था कि 10% की अर्धवार्षिक दर है, यानी कि रेट हमारा यहां 10% अर्धवार्षिक है, तो 1.5 साल में 3 बार और 3 बार का 33.1% होता है। लेकिन बच्चे यहां मैंने सवाल ही बदल दिया। यहां आपको सवाल में उसने बोला है कि रेट हमारा 10% एनुअली है, वार्षिक है। तो सबसे पहले तो हमें अर्धवार्षिक दर ही निकालनी है भाई, हमें हाफ ईयरली रेट ही निकालना है। तो वो मैंने कल आपको सिखाया था 10/2 यानी कि 5% होगा। कितना होगा बच्चे? वो होगा 5%। 5%। और हमें पता है कि 1.5 वर्ष में, हमें पता है कि 1.5 वर्ष में ब्याज लगेगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। भाई अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगा रहा हूं तो 1.5 साल में तो 3 बार लगेगा। और हम जानते हैं कि 5% के हिसाब से 3 बार का सीआई होता है 15.7625%। कल मैंने टेबल में लिखवाया था। इस बार 6,000 का जरा निकालना, ये 6,000 गुणा 15.7625%। नोट्स वाले जो नोट्स आपके बनाते हैं वो भी अभी लाइव ही हैं, मैं उनसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन नया बना के लिख देना आप, है ना। इंग्लिश में क्या लिखोगे मैं अभी लिख देता हूं। 10% पर एनम, पर एनम 10% पर एनम, 6,000 एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 1.5 ईयर। ठीक है, ये आपको नया क्वेश्चन बन के मिल जाएगा। तो ये सवाल सॉल्व करिए भाई, जरा बताना कितना होगा। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 छिंग 36 और 1 37, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 पंजे 30 4 34, 6 एकम 6 और 3 9, और बटे कितनी है? 3 जीरो। तुम्हारा आंसर कितना होगा? 945.750। और अगर मैं इसे लगभग लगभग कहूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 946। उस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं इसे 10% की वार्षिक दर कहता हूं और हाफ ईयरली ब्याज लगाता हूं तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन पिछले सवाल में उसने 10% अर्धवार्षिक दर बोला है, इंग्लिश में तो साफ लिखा है 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपका आंसर ये है। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये दोनों सवाल बड़े कंफ्यूज करते हैं, मैंने दोनों को एक ही सवाल में एडिट करके थोड़ा सा आपके लिए बना दिया। भाई बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इस टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में। सवाल अगर मुझे रटवाने होते तो लिमिटेड सवाल लाके रटवा के भाग जाता, लेकिन इस चैप्टर के बहुत डीप में जाकर इस टाइम आप पढ़ रहे हो। उतने डीप में आप तभी समझ पाओगे जब कल की पहली 2 क्लास आपने पढ़ी होंगी। ये सवाल कर लो लास्ट, फिर आपको मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। एक होमवर्क देके कह रहा है 20% वार्षिक दर से 2,000 का निवेश किया जाता है, 2,000 का निवेश कह रहा है, और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो अब ये सवाल ऐसा आ गया जो मैंने अभी अभी आपको एडिट करके लिखा है ना, ये वाला। देखो ये सवाल ऐसा ही है, आप खुद देखो। सवाल में लिखा है कि यदि 20% वार्षिक है, 20% की वार्षिक दर है और 2,000 का निवेश किया गया और ब्याज को अर्धवार्षिक लगाया गया है। अब यहां पर सवाल थोड़ा सा उस तरीके से बना है जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 2,000 का निवेश किया गया और ब्याज को अर्धवार्षिक लगाया गया है। तो बताओ 18 महीने का ब्याज कितना होगा? बच्चे आप सब जानते हैं, कल मैंने प्रैक्टिस भी आपको कराई थी। यहां आपको जो रेट दे रखा है ना, ये 20% वार्षिक रेट है, एनुअली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? हाफ ईयरली रेट बताना है, अर्धवार्षिक दर।
HYR का मतलब है हाफ ईयरली रेट, यानी कि अर्धवार्षिक दर। आप कहेंगे सर 20 को 2 से डिवाइड कर दो, सर ये बन जाएगा 10%। ये अर्धवार्षिक दर आ गई। समय कितना दिया हुआ है? 18 महीने। कितना बच्चे? 18 महीने। जरा मुझे बताओ, अगर आप ब्याज लगाते हो 6 महीने में, हर 6 महीने में, तो 18 महीने में ब्याज कितनी बार लगेगा? सर 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। ये तो कल मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराया था ना। तो यानी कि 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, और अगले 6 महीने में 10%। और अगर 10%, 10%, 10% 3 बार लग रहा है, तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या होगा? इफेक्टिव रेट, या हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रभावी दर, तो प्रभावी दर क्या हो जाएगी भैया? 33.1%। इफेक्टिव रेट क्या होगा? इफेक्टिव रेट होगा 33.1%। वैसे 2000 का बच्चा आपने वही निकालना है, 33.1%। ये पॉइंट हटेगा नीचे, जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 331 दूनी 662। ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? राशि कितनी हो जाएगी? अमाउंट पूछा है ना। अमाउंट क्या होगा? 2000 में आप 662 जोड़ दो, तो 2662 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 18 महीने बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, तो फिर अमाउंट निकालना है। तो ब्याज आपने निकाल दिया 662, अमाउंट निकालने के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ दो, 2662 आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है भैया। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूं। उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। भाई देखो, चैप्टर ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ चैप्टर है ये, बहुत उलझा हुआ। लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं उतनी कोशिश करके सुलझाकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कैलकुलेशंस आएंगी, कैलकुलेशन से अगर आप डरोगे तो फिर आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे कभी भी, ये बात जान लो। कैलकुलेशन को करने के तरीके आसान हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे हमने आज यहाँ ढूंढे कई सारे तरीके कि अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा सा ज्यादा निकाल लें, थोड़ा सा कम निकाल लें। एक सवाल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा क्योंकि उसके ऑप्शन ही गलत थे, इसीलिए वहां हम अप्रोक्सीमेशन लगाए जा रहे थे और हमारी अप्रोक्सीमेशन गलत जा रही थी क्योंकि ऑप्शन ही गलत थे वहां पर। एनी हाउ, होता है, चलता है ऐसा भी। तो ये सवाल आपको मैंने होमवर्क दिया, आप करना इसे। कल सैटरडे में मैंने आपको बोला था आपकी 2 घंटे की क्लास कराऊंगा मैं, और 2 घंटे के लिए तैयार होके आना शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। आज भी आपकी लगभग 1.25 घंटे ही क्लास चली गई है, नहीं 1.5 घंटे गई है, 1 घंटे 32 मिनट 57 सेकेंड। कल 2 घंटे क्लास करेंगे, बहुत सारे सवाल। कल मैं लगभग लगभग आपके 30 सवाल लेकर आऊंगा अच्छे अच्छे, उनको टारगेट बनाएंगे। और हाँ, कल सुबह 8 बजे आपका मॉक टेस्ट है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के 20 सवाल मैंने लिए हैं और आपका समय है 30 मिनट। वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और उसका सॉल्यूशन शाम को, सॉल्यूशन नहीं, उसकी आंसर की शाम को 5 बजे ओपन होगी। आप अटेम्प्ट करके रुकना, शाम के 5 बजे देखना, आपको पता चल जाएगा कौन सा सवाल आपने गलत किया है। सॉल्यूशन उसका हम फिर संडे में यूट्यूब पर करेंगे। ओके, तो कल सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक क्लास। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।